अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मुसलमान एक ऐसी कुव्वत और ताकत का नाम है जिसके सामने दुनिया की हर शय दम तोड़ देती है। असल में अगर कहा जाए, मुसलिम ईमान को ही असल मुसलमान कहा जाता है। इसलिए हम पर लाजिम है कि अपने हर अमल से इस्लाम की असली रूह को उजागर करें। तो इसी पैगाम के साथ चलते हैं हम जी वानिया। जी शुक्रिया नैना। आज मैं जिस वाक़ये का जिक्र कर रही हूँ उसका नाम है असहाबे फील और लश्कर अबाबील। यमन और हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के सना में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। चनाचा कुरैशी कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अबरहा के गिरजाघर में दाखिल होकर निजासत कर दी और इसकी देर दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तैश आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को उठा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा कोहे पेकर हाथी था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का से सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाने काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और नहायत ही जसीम व बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबे को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए ही कह रहा हूँ। काबे का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीर हो जाओ। चनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबे मुकद्दस पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबे की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबे मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3-3 कनकरियां थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबिलों के साथ लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां जो छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो संगरेजे फील सवारों के खुद को तोड़कर इससे निकलकर जिस्म को चीर कर हाथी के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक और बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमुल फ़ील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़ये से 50 रोज़ के बाद हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फ़ील है। दस हिदायत। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबे मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदावंद कुदूस ने अपने ज़िम्मे ले रखा है कि कोई तागूती ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है, न काबे को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान है। जी वानिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा वाक़या सुनाया है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे मज़ीद ऐसे वाक़यात और अजाइबात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।